लेट्स ट्रांसलेट इनटू हिंदी। सो गाइज, आज का कम्युनिटी पोस्ट पैराग्राफ सात्विक मूवमेंट से लिया गया है। आइए इसे हिंदी में समझें। सो गाइज, दिस इज़ द बेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो टेल मी, डैट इज ज़रूर, तो मुझे बताइए। टेल मी इम्परेटिव सेंटेंस है। व्हाट डू यू वांट टू इन्वेस्ट, आप क्या इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इन्वेस्ट डैट इज निवेश करना। व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं। टू इन्वेस्ट, इन्वेस्ट करना। टाइम, मनी एंड एनर्जी ऑन, और यू कैन से, आप कह सकते हैं कि आप किस पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। टाइम समय, मनी पैसा, या फिर एनर्जी ऊर्जा पर। व्हाट डू यू वांट टू इन्वेस्ट, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं किस पर। टाइम, मनी या फिर एनर्जी। टेकिंग केयर ऑफ, डैट इज वर्ब में आईएनजी का इस्तेमाल करके जेरंड का इस्तेमाल किया गया है। टेकिंग केयर डैट इज एज अ जेरंड नाउन के रूप में इस्तेमाल किया गया है, सब्जेक्ट के रूप में। टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ, इट मीन्स अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। एंड और कीपिंग इट इन टॉप शेप, या फिर कहे इसे शीर्ष आकार में रखना, यानी कि अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखना, या कहें कीपिंग इट इसे रखना इन टॉप शेप। टॉप इट मीन्स शीर्ष उच्चतम शिखर, शेप आकार, यानी कि इसे शीर्ष आकार में रखना। या इट मीन्स आप किस पर जो है से इन्वेस्ट करना चाहते हैं। टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ, या फिर कीपिंग इट इन टॉप शेप, या खुद को शीर्ष आकार में रखना चाहते हैं। इस तरह के हिंदी मीनिंग होता है। और या इग्नोरिंग, इट मीन्स अनदेखा करना, नज़रअंदाज करना। योर हेल्थ, या फिर आप क्या करना चाहेंगे। इग्नोरिंग योर हेल्थ, अपने स्वास्थ्य को इग्नोर करना। ऑल अलोंग, फ्रॉम द बिगनिंग, शुरू से ही। एंड देन, और तब। स्पेंडिंग टाइम, उसके बाद जो है से खर्च करना चाहेंगे समय। एंड मनी, पैसे को। कहने का मतलब है आप किस पर इन्वेस्ट करना चाहेंगे। टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ, यानी कि अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने में, या खुद को शीर्ष आकार में रखने में। या फिर इग्नोरिंग योर हेल्थ, अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करने में। ऑल अलोंग, शुरू से ही, हमेशा, फ्रॉम द बिगनिंग। एंड और देन, उसके बाद। स्पेंडिंग टाइम, यानी कि स्पेंड का मतलब खर्च करना, बिताना समय को, और मनी को, यानी कि अपने हेल्थ को इग्नोर करके उस पर समय मनी को खर्च करना चाहते हैं। टेकिंग केयर ऑफ योर डिजीज, और इस तरह से अपने रोगों, योर डिजीजेज इट मीन्स अपने रोगों को टेक केयर करना, देखभाल करना। इस तरह से पहले इग्नोर करेंगे अपने स्वास्थ्य को, और उसके बाद समय और पैसा को उस पर खर्च करके अपने रोगों को देखभाल करेंगे, ठीक करने में। इस तरह से आप करना चाहते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है। इफ़ यू सेड यस, यदि आप हाँ कहें। टू द फॉर्मर, पहले वाली बात को। फॉर्मर डैट इज, दो स्टेटमेंट इसके पहले कहा गया था, जिसमें टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ, अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखने के लिए, और दूसरे में इग्नोर करने के लिए। तो इसमें पहले वाली बात के लिए कहा जा रहा है कि यदि आप हाँ कहते हैं। इसमें पहले वाली बात के लिए फॉर्मर, यानी कि पहली स्टेटमेंट, जो कि टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ, यानी यदि आप हाँ कहें। इट्स टाइम, डैट इज इट इज़ टाइम, यही वह समय है, यानी कि यही वह सही समय है। टू चूज, चुनने का। द राइट मेडिसिन, सही दवा। वी ऑल नीड, हम सभी को ज़रूरत है इन लाइफ, जीवन में। द राइट काइंड ऑफ फूड्स, यानी कि अच्छी प्रकार के भोजन की आइटम्स की ज़रूरत है।
स्ट्रेट फ्रॉम द लैप ऑफ मदर नेचर, जो सीधे तौर पर कहाँ से आता है, लैप ऑफ, डेट इज गोद, मदर नेचर यानी कि प्राकृतिक, जो हम लोगों को जीवन को सस्टेन करती है, यानी कि जीवन को आगे बढ़ाने में मदद करती है, यहीं से राइट मेडिसिन आता है। यानी कि पेड़ पौधे से प्राप्त होने वाले प्रोडक्ट्स, ये सभी जो है से स्टेट फ्रॉम, जो सीधे तौर से आते हैं लैप ऑफ यानी कि प्रकृति की गोद से, प्रकृति से हम लोग ये सब अच्छी प्रकार के भोजन को पाते हैं। फूड अलोन हैज़ द पावर टू नर्चर यू एंड इंक्रीज योर सेंस ऑफ वेलनेस। कहा जा रहा है कि फूड, इट मीन्स भोजन जो है से अकेला मात्र, अलोन मतलब अकेला, भोजन के पास हैज़ द पावर, शक्ति होती है, टू नर्चर, इट मीन्स पालन पोषण करने की, यू आप लोगों को, एंड इंक्रीज, और भोजन जो है से वृद्धि करता है, इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, कह सकते हैं, योर सेंस ऑफ वेलनेस यानी कि कल्याण की भावना को आपके अंदर। इस तरह से भोजन आपको आपके शरीर के लिए एनर्जी देने का काम करता है, वेलनेस का काम करता है, भलाई कल्याण का काम करता है। यानी कि फूड जो है से इंक्रीज कर सकता है आपके सेंस ऑफ वेलनेस, कल्याण की भावना को। और फूड के पास अलोन हैज़ द पावर, अकेला शक्ति होता है नर्चर करने का, पालन पोषण करने का। जैसे माँ अपने बेटे को पालन पोषण करती है, तालीम शिक्षा देती है, उसी तरह से पेड़ पौधा हम लोगों को नर्चर करती है। इस तरह से कह सकते हैं।